Hello बच्चों, let's read a given question. The question says four identical thin square metal sheet S1, S2, S3 and S4 each of side A are kept parallel to each other with equal distance D, which is very less than A between them as shown in the figure. Let C naught equal to epsilon naught A square by D, where epsilon naught is the permittivity of free space. Match the quantities mentioned in list 1 with their values in list 2 and choose the correct option. List 1 में हमें P given है. The capacitance between S1 and S4 with S2 and S3 not connected is. Q part में we need to find the capacitance between S1 and S4 with S2 short to S3 is. R part में we need to find the capacitance between S1 and S3 with S2 shorted to S4 is. S part में we need to find the capacitance between S1 and S2 with S3 shorted to S1 and S2 shorted to S4 is. List 2 में हमें given है 3 C naught, C naught by 2, C naught by 3, 2 C naught by 3, 2 C naught. So option A given है P3. So A given है P3 Q2 R4 S5. Option B given है P2 Q3 R2 S1. Option C given है P3 Q2 R4 S1. Option D given है P3 Q2 R2 S5. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of the parallel plate capacitor or the combination of capacitor, we can say combination of capacitors. ठीक है, तो along with the concept itself we'll try to understand the question given. तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हमारे पास अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में एयर इज द मीडियम, सो यहाँ पे हम इसकी कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू हम लिखते हैं इसकी कैपेसिटेंस एज A एप्सिलॉन नॉट बाई D, where A is the area of the plate, D is the separation between the plate and epsilon naught is the permittivity of free space. ठीक है, तो इसी के रिजल्ट को अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें C नॉट गिवन है. A स्क्वायर बेसिकली क्या है, इट इज नथिंग बट द एरिया ओनली, क्योंकि हमें स्क्वायर प्लेट गिवन है और साइड गिवन है स्मॉल a, तो a स्क्वायर विल बी नथिंग बट एरिया ओनली, तो दिस विल बी द वैल्यू. इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो गिवन है हमें वो गिवन है a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई d, इस तरीके से. ठीक है, अब फर्दर मोर अब हम सीधा चलते हैं लिस्ट पे, p पार्ट की तरफ चलते हैं. तो p पार्ट में हमें क्या बोला गया, द कैपेसिटेंस. हमें पास इस तरीके से कैपेसिटर प्लेट्स हैं, हम दिखा देते हैं 1 2 3 4. ठीक है, दिस इज S1, this is S2, this is S3, this is S4. हमें बोला गया था कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4, S1 एंड S4 विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड. S2 और S3 जो है कनेक्टेड नहीं है. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो S1 और S4 है बेसिकली, ठीक है, उसके बीच में इट इज एज गुड एज कि हमने कोई भी मीडियम या फिर कोई भी प्लेट इंसर्ट ही नहीं किया, बिकॉज दिस प्लेट्स आर थिन गिवन. ये प्लेट थिन है तो इनकी जो थिकनेस है ये कोई इनकी कैपेसिटेंस पे इफेक्ट नहीं डालेगी, राइट. सो जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस आएगा फॉर दिस केस, दैट इज लेट सपोज सीपी बोल देते हैं हम उसको, फॉर पी केस इट इज सीपी वी आर राइटिंग, तो इट विल बी नथिंग बट इट इज ए एरिया ऑफ प्लेट एप्सिलॉन नॉट अपॉन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट. तो ये डी है, ये भी डी है और ये भी डी है, तो 3D आ जाएगा नीचे, राइट. और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज नथिंग बट इट इज C नॉट, जो हमने ऊपर डिस्कस किया. तो इट विल बी सिंपली we can write it as to be C naught by 3. क्लियर है, C naught by 3, यानी कि P हमारा मैच होता हुआ दिख रहा है, P हमारा मैच हो रहा है थर्ड के साथ, राइट. P is matching with 3, तो ये हमारा फर्स्ट है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, तो थर्ड के साथ P मैच हो रहा है हमारा. ठीक है, फर्दर अगर हम देखें, हमें Q पार्ट में बोला गया था कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 शॉर्टेड टू S3. तो सिंपली अब हम वापस से इसका केस ड्रॉ कर लेते हैं. ये है हमारा Q का केस. तो अगेन ये हमारी प्लेट्स हैं, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया. शॉर्ट मीन्स एक सिंपल हमने वायर से कनेक्ट कर दिया इसको. ठीक है ना, तो सिंपली अब हम देख सकते हैं कि क्या हो गया, ये हमारे पास एक दो कैपेसिटर बन गए, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, राइट. तो ये हमारा था S1, ये था S2, ये था S3, ये था S4. तो इसका जो इक्वलेंट लिखेंगे इसको हम CQ बोल देते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दो कैपेसिटेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्वलेंट क्या लिखा जाएगा, इट विल बी, अगर मैं मान लूँ कि इसका एक का इक्वलेंट हमारे पास C नॉट था, राइट, तो इट विल बी नथिंग बट C नॉट का स्क्वायर अपॉन 2C नॉट, या फिर सिंपली इसको अगर हम देखें तो इट विल बी C नॉट बाई 2, राइट.
पैरेलल के केस में, सीरीज के केस में हम क्या लिखते हैं, कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, 1/c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन। तो उस तरीके से यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो c0/2 आ गया। यानी कि q जो है हमारा किससे मैच हो रहा है, q जो है मैच हो रहा है हमारा 2 से, q जो है मैच हो रहा है 2 से। तो p3 है, q2 है, तो ऑप्शन बी को तो हम डिस्कार्ड ही कर सकते हैं। r की बात कर लेते हैं, द कैपेसिटेंस बिटवीन s1 एंड s3 विद s2 शॉर्टेड टू s4। तो S1 और S3 की बात हो रही है यहाँ पे। अगेन इसको इस तरीके से देख लेते हैं हम कि R पार्ट में हमें पास अगेन प्लेट्स हैं इस तरीके से, 4 प्लेट्स, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, और हमें चाहिए द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विद S2 शॉर्टेड टू S4। तो ये हमने इस तरीके से शॉर्ट कर दिया इसे, ठीक है। और हमें चाहिए इन दोनों के बीच में, ये हमारा शॉर्ट हो गया, हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम अगर नेमिंग कर दें प्लेट्स की तो वी कैन इजीली सॉल्व इट। तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, इसको C1 बोल देते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, ये C2 हो जाएगा, क्लियर है। और C2 हो गया है, फिर उसके बाद S2 और S4 भी कनेक्टेड है ना। तो पहले हम इसको इस तरीके से यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर तो C1 बन गया, ये एक कैपेसिटर बन गया C2, ठीक है। एक कैपेसिटर अगर हम देखें तो ये हमारा इसको अगर देखें तो ये S1 थी प्लेट, ये S2 थी, ये प्लेट S2 थी, ये S3 थी, ठीक है ना। इस तरीके से नाम अगर हम दे दें तो S3 S2 S4 से भी कनेक्टेड है, तो ये आ गया हमारा S4 प्लेट, ठीक है। और S4 जो है S3 के साथ भी है, तो ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। आपस में S3 और S4 भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म कर रहे हैं, ये C3 बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो फर्दर अगर हम इसको अब देख लें तो ये जो है S2 S3 और S4 S3 ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो ये C0 है बेसिकली, ये भी C0 है, ये भी C0 है। तो इसका इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट हम बोल रहे हैं डायरेक्टली C ऑफ R। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में जो इनको सिंपली ऐड कर देंगे तो 2C0 और ये C0 के साथ सीरीज में है, तो 2C0 इंटू C0 डिवाइडेड बाई 3C0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2C0/3, ठीक है। तो 2C0/3 की अगर हम बात करें तो इट विल बी मैचिंग विथ 4, R 4 से मैच कर रहा है, R इज मैचिंग विथ 4। ऑप्शंस को अब हम मार्क कर सकते हैं यहाँ से, अभी भी एक करना ही पड़ेगा हमें, ये ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब ए और सी में से कोई एक करेक्ट है। तो फाइनली द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विद S3 शॉर्टेड टू S1, ठीक है। तो S वाले पार्ट को भी अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो S पार्ट को अगर हम देखें ध्यान से तो हमें बोला गया है इस पार्ट में कि कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2, पहले हम 4 प्लेट्स बना लेते हैं इस तरीके से। हमारे ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। अब बोला गया S1 और S2 के बीच में चाहिए S3 और S1 शॉर्टेड है, ये इस तरीके से शॉर्टेड है, एंड ये इस तरीके से शॉर्टेड है, ठीक है। और बिटवीन 1 एंड 2 हमें पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें S1 और S2 को बना लेते हैं हम यहाँ पे, S1 ये है, S2 ये है, ठीक है। अब S1 जो है कनेक्टेड है 3 को भी, तो ये आ गया एक 3 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। S3 के सामने है S4, तो ये आ गया S4, ठीक है। S4 2 से कनेक्टेड है, तो ये आ गया इस तरीके से, क्लियर है। अब 2 और 3 की भी बात कर लेते हैं हम, तो 2 और 3 भी कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो 2 को 2 कनेक्टेड है बेसिकली, 2 और 3 आमने सामने ही है, तो यहां से हम ले सकते हैं 3 एंड यहाँ से हम ले सकते हैं 2 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वी कैन सी ये S3 हो गया और ये हो गया S2। तो इस तरीके से वी कैन सी के तीनों कैपेसिटर, तीनों की वैल्यू है C0 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 और ये तीनों पैरेलल में आ गए, तो सिंपली हम C ऑफ S को हम लिख सकते हैं सिंपली ऐड करके 3C0। सो इसको अगर हम देख लें तो S विल बी मैचिंग विथ 1, तो S जो है वो मैच कर रहा है 1 के साथ। तो ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। P3 है, Q2 है, R हमारा 4 था, S1 है। तो ऑप्शन C विल बी द आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।